Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस देश में लड़की के लिए, लड़की बचाओ के लिए बहुत सारे कानून बना, फिर भी इस कानून पे कोई अमल नहीं है। कभी लड़की का रेप कहीं होता है तो कहीं पे मर्डर हो जाता है। इस देश में लड़की सेफ़ नहीं है। साबिया नाम की लड़की जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, मात्र 750 रुपये उसकी पर डे की दिहाड़ी थी और वो अपने घर का खर्चा चलाना चाह रही थी। वो बड़ा होके और कुछ और बनना चाह रही थी और साथ में पढ़ाई भी करती थी, मगर उसका जो मर्डर हो गया, सूरज कुंड है एक जो फरीदाबाद में पड़ता है, उस जंगल में मर्डर हो गया। और मैं आज उसकी मम्मी से बात करूंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ मर्डर, ये उसके बारे में। आपको क्या दिखता है इसमें? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी बेटी क्या बोलती थी, मैं क्या बनना चाहती थी? IAS की तैयारी कर रही थी वो। कहती थी कि हम अच्छे बड़े ऑफिसर बनेंगे। जाती थी, मेरी लड़की का सारा घर भी चलाती थी, क्योंकि घरों में हम झाड़ू पोछा करते थे। अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया गरीब इंसानों में। जब बच्चे जो फॉर्म बनने लगे तो वो जामिया इस्लामिया से पढ़ी हैं, एडमिशन पढ़ गई यहाँ से। जब वो फॉर्म निकले थे तो फॉर्म जमा कर दिया हमने। तो कह रही थी हम मन की बेटा ये मत करो। तो कह रही मम्मी छोटी सी तो नौकरी है, छोटी सी बड़ी पर पहुँचते हैं। हमारी इतनी हिम्मत बांध हुई थी कि बहुत ज़्यादा, पर हर बात पर हमारा पूरा घर चलाती थी। जब 11 बजे जाती थी तो 9-10 बजे बच्चे आ जाते थे, 9 बजे बच्चे आ जाते थे और 10:30 बजे बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी करके जब जाती थी, ये लगा लो कि बच्चे भी पढ़ा के जाती थी वो। अच्छा, और ऐसी नहीं थी हमारी बेटी। सिविल डिफेंस में कितने दिन से काम करती थी? ये 1 महीना तो अमर कॉलोनी में रही थी और 3 महीने यहाँ हो गए थे। अब 1 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाते हैं DM ऑफिस में। तो यहाँ गई वो आके बताती थी कि मम्मी पेपर चलान उलान के करते हैं, जो मेरा सर है उन्हीं के अंडर में रहती थी पूरा, कि लोग कब की चाबी हमें दे रखी है यार, पैसे कहीं से आते हैं तो वो हमें दे देते हैं यार, मेरा सर एक साइड में हो जाते हैं तो हम ही रखते हैं। मन के नहीं बेटा ऐसा मत करना। एक दिन कह भी रही थी, हम फोटो खींच के ला के दिखाए। मन के नहीं बाबू, बहुत ईमानदार थी हमारी लड़की, बहुत ज़्यादा। तो वही सब बताती थी आके। तो वही हमारी लड़की का जो मर्डर किया गया तो वही पैसे का ही घोटाला है, जो नकली पर्ची छाप के और चालान काटते थे ये लोग। तो किसी को ये जानती भी थी, कोई लड़के को भी जानती थी? नहीं, सब इनकी ड्यूटी के स्टाफ के ही थे ये, और किसी को नहीं जानती थी। ये भी सब नौकरी वहीं एक जगह करते हैं। और एक लड़की है ज्योति, जब नहीं आई 26 तारीख को ड्यूटी से, तो फिर हम उनके घर गए तो उन्होंने पहले हाथ तो कहा कि रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है फ़ोन। मैंने नहीं रिकॉर्डिंग पे नहीं है, आप बात बताओ। तो कह रही कि आंटी मैं क्या बताऊँ, मेरा सर को उठा लिया गया, पुलिस वालों ने उठा लिया, तो उसकी पूछताछ के लिए राबिया को ले जाया जाएगा। मैंने राबिया का क्या मैटर है जब मेरा सर को उठाया तो कह रही कि नहीं उसको ले जाया जाएगा। फिर इतनी बात हमसे कह रही परेशान मत हो और आप आराम से रहो और चिंता मत करो किसी बात की भी, और सेफ्टी कहाँ भी है तुम्हारी लड़की सेफ्टी में है। तो फिर हम बैठे रहे 2 मिनट के लिए, फ़ोन होल्ड पर रख दिया उन्होंने। फिर किसी से बात करी, फिर बात करने के बाद में फिर उस लड़के का नाम आया जो सिलेंडर अपने में हो गया है, कि उसी के साथ गई थी वो, वही ले जा गया था पूछताछ के लिए। और हमारी लड़की ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी मेरी लड़की। तो पूरा घर मेरा चला रही थी, पढ़ी लिखी, कहती थी अपने बहन भाइयों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। तो कितनी तक पढ़ी थी? जामिया इस्लामिया से पढ़ी थी, BA भी कर लिया था उन्होंने। तो पुलिस इसमें क्या कह रही है? पुलिस तो कोई भी नहीं जाते तो तबके दे देती हैं, कोई कर ही नहीं रहे आगे को। लड़का कल आने वाला था रिमांड पे, तो उसे भी मेडिकल दिखा दिया। तो यही तो देखो कि मेडिकल उसका तो दिखा दिया। कल मेरी बेटी का मर्डर किया था, तो जब उसका टाइम नहीं होया होगा, कितने पूरा कोई जिस्म ऐसा नहीं था जो चाकू से भोंकमा नहीं था उसका, और गर्दन भी अलग थी। मतलब लड़का किस कास्ट का था? हम नहीं जानते कौन सी कास्ट का नहीं है। नाम पता है आपको?
उन्होंने निज़ाम बताया कि सिलेंडर निज़ाम हो गया, मैं तो पुलिस वालों ने नाम बताया। और ड्यूटी जाती थी तो और क्या क्या बोलती थी वहाँ पे? वो ड्यूटी जाती थी अच्छे से, 11 बजे जाती थी, शाम को आ जाती थी 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक लास्ट था उनका टाइम। नहीं किसी से रास्ते में भी कोई, पूरे मोहल्ले में आप पता कर सकते हो कि कोई ये नहीं कह सकता कि इनके बच्चे आज अकेले हमने वहाँ खड़े हुए देखे, वहाँ खड़े हुए देखे। तो यही मेरी मांग है कि मुझे इंसाफ चाहिए, CIP की जांच चाहिए और मेरा केस हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफ़र होना चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। और नहीं तो मैंने तो ये ओढ़ ही रखा है कि सफ़ेद कफन मैंने भी पहन रखा है कि दोनों हत्या कर लेंगे फिर हम वहाँ जाके। मुझे मगर यही इंसाफ चाहिए कि हमको फांसी चाहिए बस। और सब आप आओ और मेरा साथ दो। मैं चाहती हूँ कि आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, जब तक जिंदा थी मेरी बेटी थी, आज तो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। तो मैं चाहती किसी आगे कोई ऐसी बेटी के साथ में ना हो, तो सब आओ और सब मेरा साथ दे और सब आगे कोई ये कार्रवाई करी जाए मेरे केस की। तो सिविल डिफेंस में क्या वो अपने आप गई या आप लोग बोले थे कि नौकरी कर लो? नहीं, अब हम गरीब आदमी हैं तो बच्चा सहारा तो लगाते थे। मेरी लड़की सहारा लगाती थी, मैं कहती थी बेटी नहीं हूँ बेटा हूँ, और मेरी लड़की वाकई में बेटा थी। और मेरी लड़की एकदम स्टोन थी, इतनी बढ़िया थी मेरी लड़की कि मैं क्या सारा घर चलाती थी मेरी लड़की, पूरी जिम्मेवारी मेरे घर की थी। मैं तो हमेशा बीमार ही रहती हूँ। राबिया का हत्या कैसे हुई? राबिया की हत्या जो है साजिश के तहत हुई है। साजिश के तहत हत्या की गई है और इसमें बहुत रसूखदार लोगों का हाथ है। जैसा कि नाम निकल के आ रहा, रविंदर मेहरा, और एक ऑडियो क्लिप चल रही है ज्योति नाम की एक लड़की है उसकी। मुझे तो ऐसा लगता है इन सभी लोगों ने मिल कर के उसको किसी बहुत बड़े मतलब साजिश के तहत उसकी हत्या की है। राबिया कभी घर पे चर्चा की थी ये सब बातें? नहीं, राबिया ने कभी ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करी। सिर्फ एक चर्चा वो अपने घर वालों से एक दफ़ा उसने करी थी कि मेरे पास ही लॉकर की चाबी रहती है, जो भी हम 2000 रुपये का जो चालान काटते हैं विदाउट मास्क का या कुछ इस तरीके का, जो भी पैसा आता है, लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो या 50 लाख हो, जो भी पैसे का आना जाना होता है वो लॉकर में निकालना, देना, रखना, उसकी चाबी मेरे पास रहती है और मैं ही करती हूँ। और मम्मी क्या नाम है, आजकल कुछ ऐसा भी चल रहा है हमारे ऑफिस में कि जाली रसीद पर्चियाँ छपवाई जा रही हैं जो दिल्ली सरकार के नॉलेज में नहीं है, वो अलग सेपरेट से छपवाई जा रही है और उनके चालान काटे जाते हैं और जो पैसा आता है वो सब में आपस में कंट्रीब्यूट होता है। अच्छा, हरियाणा पुलिस ने FIR किया है? हरियाणा पुलिस ने FIR करी है, 302 मर्डर लगा करके करी है। हरियाणा पुलिस के ऊपर भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा इसको? नहीं जी, कोई हरियाणा पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है अभी तक। मैं कह रहा हूँ हरियाणा पुलिस की तो छोड़िए, अभी तक मुझे किसी भी पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं हो पा रहा है हम लोगों को कि हमें क्या इंसाफ मिलेगा। इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, उचित इंसाफ मिले, निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं, है हमारी मांग है। और इंसाफ के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमें आजीवन कारावास नहीं चाहिए। इंसाफ के रूप में हमें जिसने जघन्य अपराध किया है, जिसने निर्मम हत्या की है लड़की की, वो फांसी के तख्ते पे लटकने चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, यही हमारा इंसाफ हो। बहुत सारे मीडिया जो चला रहा है, एक लड़का जो आ रहा है नाम, उसका नाम क्या था आप बताइए? रविंदर मेहरा। दूसरा वाला मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। जो जिसके साथ वो उसका ज़्यादा जान पहचान था? जी नहीं, जान पहचान नहीं थी। मैं बताता हूँ कुछ, देखिए ये हमने नहीं कहा, हरियाणा पुलिस ने अपने बयान में बोला है। अब उनसे हमने ये सवाल किया कि आप कैसे बोल रहे हो कि वो उसका हस्बैंड है। सीधा सीधा मैं बताया दो, जान पहचान नहीं, उसको हस्बैंड बताया जा रहा है। क्या नाम था? उसका नाम है निज़ामुद्दीन उर्फ निज़ाम, जो अरेस्ट भी है अभी, तिहाड़ जेल के अंदर है वो। जी, जान पहचान नहीं उसको। इन्होंने झूठ मूठ इन्होंने अफवाह उड़ा रखी है कि भाई वो लड़की का हस्बैंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे संज्ञान में, परिवार के संज्ञान में ऐसा कहीं से कहीं तक भी नहीं है। इसको हम खारिज करते हैं सिरे से। अगर है तो उसको कुछ एविडेंस दें।
वो भी सिविल डिफेंस में काम करता था? हाँ, वो भी सिविल डिफेंस में ही काम करता था लड़का, निज़ामुद्दीन। अच्छा, इस केस को आप हरियाणा से क्या दिल्ली में लाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, हमारी मांग ही यही है कि दिल्ली के अंदर उसकी जांच पड़ताल हो, दिल्ली के अंदर FIR दर्ज हो, ठीक है। और यही हमारी जो मांग है पुलिस प्रशासन से। क्या नाम है सर आपका? मेरा इमामुद्दीन सैफी नाम है जी। क्या लगते हैं सादिया? हैं जी सादिया क्या लगते हैं? सर, मैं लगने के लिए तो कुछ भी नहीं लगता हूँ, और लगने के लिए मानवता से बड़ा रिलेशन कोई नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई रिलेशन नहीं है। मैं इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग इनका मैं बहुत करीबी रिश्तेदार लगता हूँ। इनका कहना है कि साबिया जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार हो रहा था, वो उस भ्रष्टाचार को देखना नहीं चाह रही थी और वो मुद्दा उठाती थी, इस कारण उसकी मर्डर हो गया। अब कैसे मर्डर हुआ ये तो पुलिस जांच करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि किसने मर्डर किया और क्यों किया, किसी का इसके साथ भी था या नहीं था। मैंने कोशिश किया इन लोगों से बात करने की, आपने देखा होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ, मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.